हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका पुनः स्वागत है, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में। आज का मेरा टाइटल है, क्या आपका म्यूचुअल फंड लॉस में चल रहा है, क्या करें। ऐसे विचार जितने भी निवेशक हैं उन सब के दिमाग में आता है। जिन जिन लोगों ने चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो या स्टॉक्स मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट किया हो, तो दोनों लोगों के बीच में दिमाग में बात आती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में फ्लैट रिटर्न्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। रिटर्न्स आपको मिलेंगी नहीं, यानी कि रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। यहाँ पर आपके पैसे में ग्रोथ होगी और वो ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट एक दिशा में नहीं चलेगी। कभी वो पॉजिटिव होगी, कभी वो निगेटिव होगी। जैसे आपने देखा होगा ईसीजी मशीन में किसी व्यक्ति का अगर ईसीजी किया जाए तो वो जो लाइन होती है वो ऊपर नीचे होती रहती, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति की जो है ईसीजी रिपोर्ट्स की जो है लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो इसका मतलब सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर्स के पास उससे पूछिए कि ईसीजी में जो है जो ग्राफ आया वो बिल्कुल सीधी लाइन आए, तो वो आपको बता देगा कि यानी वो आदमी जो है एक्सपायर हो चुका था। उसी तरह से अगर म्यूचुअल फंड में जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फंड्स की एनएवी में ऊपर उतार चढ़ाव ना हो तो उसके पैसे में वेल्थ नहीं बन पाएगी। क्योंकि जब उतार चढ़ाव नहीं होगा, जब फंड्स ऊपर होते हैं यानी एनएवी हाई होती है, तब उसके पास जो है उसकी फंड्स की वैल्यू बड़ी होती है, और जब एनएवी नीचे होती है तब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए यूनिट्स ले सकता है। और अगर शुरुआत से देखा जाए 93-94 से, जब से सेबी की स्थापना हुई है, उसके पहले भी म्यूचुअल फंड थे। अपने यहाँ हिंदुस्तान में सबसे पहला म्यूचुअल फंड 1964 में आया था, यूएस 64 के नाम से जो है, जो कि यूटीआई लेकर के आया था। यूएस 64 वो फंड्स था। उसके बाद इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ लोगों का, कई लोगों का पैसा भी डूबा। लेकिन 1992 से 1964 के बीच में जो है सेबी की स्थापना हुई। उसके बाद से जो है फंड रेगुलेट होने लगे, और आज के समय तक देखा जाए 2008 के बाद से तो म्यूचुअल फंड कंपनी में किसी भी तरह के कोई फ्रॉड नहीं हुए। उसके दो रीजन है। पहली चीज तो कोई भी एएमसी बगैर केवाईसी के इन्वेस्टमेंट नहीं लेती है, और दूसरा वो कैश में भी नहीं लेती है। और जिसका पैन नहीं है, बिना पैन की माइक्रो केवाईसी बनवा रहा है वो 1 साल में मैक्सिमम 50,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये कई रीजन है कि जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड कंपनी में आज के समय में किसी भी तरह के कोई फ्रॉड नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति करना भी चाहता तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। और अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 2000 के बाद से देखा जाए कई ऐसे चांसेज आए हैं, जैसे लेमन ब्रदर्स सब प्राइम हुआ, जब जीएसटी का जो है अपने यहाँ लागू हुई, नोटबंदी हुई, कोविड पीरियड आया, तब मार्केट नीचे चली गई थी। और जिन जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, जिनका पुराना इन्वेस्टमेंट था, उसकी फंड वैल्यू भी काफ़ी नीचे चली गई थी। कई लोगों ने तो चिंतित होकर के अपने पैसे को निकाल लिया था, यानी डर आ गया था। ग्रीड और फियर दो वर्ड्स होते हैं, दोनों का जो है एक अपोजिट रिलेशन होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको एक दिशा में ही इंप्लीमेंट कर देते हैं। वारन बफेट भी कहते हैं कि जब लोग डर रहे हो उस समय आपको लालची होना चाहिए, और जब लोग लालच कर रहे हैं उस समय आपको डरना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो रही हो, यानी कि एनएवी बहुत ज़्यादा हाई हो, इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो, उस समय आपको डरना चाहिए और अपने पैसे को जो है संभाल करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब लोग डर रहे हों उस समय आपको लालच करना चाहिए, यानी कि जब मार्केट नीचे होगी, फंड्स वैल्यू नीचे होगी, जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी वो लोग अपने पैसे को निकालना शुरू कर देंगे, यानी अपने परमानेंट लॉस को बुक करना शुरू कर देंगे। तो उस समय आपको चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर लें, वो परचेज करते रहें। और जब भी मार्केट में गिरावट हो उस समय आपके पास जितनी भी सरप्लस मनी है उसके द्वारा अपना जो है रनिंग फंड्स या कोई अगर नया फंड्स आपकी जानकारी में आ रहा तो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने वेल्थ को आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका गोल है, लक्ष्य आपने डिसाइड किया, उसको आसानी से जो है
कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।